Hello students, now I am going to start new chapter, the polar bear. Polar bear means ध्रुवीय भालू. There are many types of bears in the world. World means संसार. संसार में अनेक प्रकार के भालू हैं. But the polar bear is the strongest of them all. उन सभी में सबसे शक्तिशाली पोलर बियर होता है. मीन्स ध्रुवीय भालू. वाइल जबकि अदर बियर्स ईट वेजिटेरियन फूड, और सारे भालू शाकाहारी भोजन खाते हैं. द पोलर बियर ईट्स नॉन वेजिटेरियन फूड एंड फ्लैश. लेकिन ध्रुवीय भालू मांसाहारी भोजन और मांस खाते हैं. देयर आर न्यूमरस स्टोरीज ऑफ द पोलर बियर. ध्रुवीय भालू की कई कहानियाँ हैं. लिविंग इन द नॉर्थ पोल, जो उत्तरीय ध्रुव पर रहते हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इन द वर्ल्ड, संसार में आर न्यूमरस वाइल्ड एनिमल्स. In the world, there are numerous wild animals, both small and large. संसार में कई प्रकार के जंगली जानवर होते हैं, छोटे और बड़े. Bears are among the best known of the large ones. बड़े जानवरों में भालू बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं. They are found in almost every part of the earth. पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर वे पाए जाते हैं. And are adapted by nature, और नेचर के द्वारा अडेप्ट किए जाते हैं. टू द हॉटेस्ट और द कोल्डेस्ट क्लाइमेट्स. ठंडी और गर्म जलवायु दोनों में ही वो प्रकृति के द्वारा अनुकूलित होते हैं और अर्थ के प्रत्येक पार्ट पर, प्रत्येक भाग पर पाए जाते हैं. अर्थ मीन्स पृथ्वी. दे आर क्लमसी क्रिएचर्स विद अ हैवी बॉडी. वे अनाड़ी जंतु होते हैं जिनका शरीर भारी होता है. थिक लेग्स, मोटे पैर होते हैं. शैगी फर. शैगी मीन्स बिखरे बालों वाली स्किन, खाल होती है. एंड शफलिंग गेट, और पैर को घसीट घसीट कर चलने वाली चाल होती है. देयर इज़ वन थिंग पेक्यूलियर टू बियर्स. भालुओं में एक चीज़ मुख्य होती है, दैट कि दे वॉक ऑन द होल सोल ऑफ द फुट. कि वो पैर के फुल यानी होल सोल, पूरे तलवों को रख करके चलते हैं. एंड इट इज़ दिस विच इनेबल्स देम, और यही है जो उन्हें योग्य बनाता है. व्हेन ट्रेन्ड टू वॉक एंड डांस सो वेल ऑन दियर हाइंड लेग्स, और यही है जो उन्हें योग्य बनाता है अपने पिछले पैरों पर ठीक प्रकार से नाचने और चलने की इनको ट्रेनिंग देता है, शिक्षित करता है. दे लिव मोस्टली ऑन वेजिटेबल्स एंड इंसेक्ट्स. वे वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी वेजिटेबल्स पर जीवित रहते हैं, और इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पर. एक्सेप्ट द पोलर बियर. पोलर बियर को छोड़कर, पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू को छोड़ करके वे सभी वेजिटेबल और इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं. विच इज़ अ रेगुलर फ्लैश ईटर. क्योंकि पोलर बियर जो है वो नियमित फ्लैश ईटर है, मांस खाने वाला है. सम ऑफ द पोलर बियर्स, कुछ ध्रुवीय भालू पास विंटर इन डॉर्मेंट स्टेट. कुछ भालू डॉर्मेंट स्टेट में अपना समय व्यतीत करते हैं, अपनी ठंड व्यतीत करते हैं. विच लास्ट फ्रॉम अबाउट अक्टूबर टू अप्रैल, जो अक्टूबर टू अप्रैल तक चलती है. एंड हंटर्स से, और शिकारी कहते हैं, दैट कि दे आर एज फैट, वो इतने मोटे होते हैं. एट द एंड ऑफ दैट टाइम, उस समय के अंत तक वे बहुत मोटे होते हैं. एंड दे वर एट द बिगनिंग, जितने कि वो शुरुआत में होते हैं उससे अधिक मोटे होते हैं. दे आर ऑल फर्स्ट रेट क्लाइंबर्स, डिगर्स एंड स्विमर्स. वे सभी फर्स्ट रेट के चढ़ने वाले
यानी पहली रेट के चढ़ने वाले, डिगर खोदने वाले और स्विमर तैरने वाले होते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ बियर्स। भालू 3 प्रकार के होते हैं। दे आर द ब्राउन बियर, वे ब्राउन बियर होते हैं। द ब्लैक बियर, ब्लैक बियर होते हैं। एंड द पोलर बियर, और पोलर बियर होते हैं। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट बियर, जो सफ़ेद भालू भी कहे जाते हैं। पोलर बियर जो होते हैं वे सफ़ेद रंग के ध्रुवीय भालू होते हैं। इन आर कंट्री, हमारे देश में ब्राउन बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयाज, हिमालय में ब्राउन बियर्स पाए जाते हैं। एंड आर द सेम एज द फियर्स ग्रिजली बियर्स और नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में भयानक ग्रिजली बियर्स पाए जाते हैं। एंड नॉर्थ रसिया, यानी नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ रसिया में ग्रिजली बियर्स पाए जाते हैं। ब्लैक बियर्स आर फाउंड बोथ इन द प्लेन्स एंड इन द हिल्स ऑफ इंडिया, और ब्लैक बियर्स भारत की पहाड़ियों में और समतल मैदान दोनों जगह पाए जाते हैं। पोलर बियर्स आर फाउंड इन द स्नोवी एरियाज, जो पोलर बियर होते हैं वे बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अराउंड द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, उत्तरी ध्रुव के स्नोवी एरियाज में पोलर बियर पाए जाते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ब्राउन बियर, दिस इज ग्रिजली बियर एंड दिस इज ब्लैक बियर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। नो अदर बियर इज एज फियर्स एज द पोलर बियर, कोई भी भालू इतना ज़्यादा भयानक नहीं होता जितना कि पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। हिज रिच सॉफ्ट फर, उनके अधिक मुलायम बालों वाली खाल इज ऑफ अ येलोइश वाइट कलर, सुनहली सफ़ेद कलर में होती है। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसके बहुत शक्तिशाली शरीर होता है। लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन, स्मॉल ईयर्स, छोटे कान, एंड अ पॉइंटेड नोज, और नोकदार नाक होती है। ही इज़ नियरली 6 to 9 फीट इन लेंथ, वह लंबाई में लगभग 6 से 9 फीट का होता है। एंड 3 to 3.5 फीट इन हाइट, और ऊंचाई में 3 या 3.5 फीट का होता है। हिज फीट आर एडमिरेबली एडेप्टेड टू द सर्कमस्टेंसेज इन विच ही लिव्स, उसके पैर प्रशंसनीय रूप से जिन परिस्थितियों में रहता है उन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। द सोल्स ऑफ हिज फीट, उसके पैरों के तलवे, आर प्रोवाइडेड विद अ काइंड ऑफ थिक वूली हेयर, मोटे और ऊनी बालों वाले होते हैं। सो दैट, ताकि ही वॉक्स ऑन द रफ आइस, वह खुरदुरी बर्फ पर भी चले। एज ऑन अ कारपेट, जैसे कि वह कालीन पर चले। वाइल, जबकि द टोज बीइंग कनेक्टेड बाय अ वेव, पैरों की उंगलियां जाले से जुड़ी होने के कारण द फीट सर्व एज पेडल्स इन स्विमिंग, तैरने में चप्पू का काम करते हैं उनके पैर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। द कोल्ड सीज अराउंड द नॉर्थ पोल आर द होम ऑफ द पोलर बियर, ध्रुवीय भालू का घर उत्तरीय ध्रुव के चारों ओर के ठंडे ठंडे समुद्र हैं। एंड ही इज़, और वह सेल्डम फाउंड ऑन द लैंड, कभी कभी भूमि पर भी पाया जाता है। ही लव्स टू प्रॉल अबाउट द फ्लोटिंग आइस फील्ड्स, तैरते हुए बर्फ के क्षेत्रों में भी वह छिपकर जाना पसंद करता है। एंड और इंटेंस फ्रॉस्ट, और घने कोहरे, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ स्टंटिंग द ग्रोथ एंड सबड्यूइंग द स्पिरिट ऑफ अदर एनिमल्स, अन्य जानवरों के मन को वश में करना और विकास को रोकने का प्रभाव भी वे रखते हैं। घना कोहरा जो है वो विकास के रोकने का प्रभाव रखता है। एंड अदर एनिमल्स की, अन्य जानवरों की स्पिरिट को भी वश में करने का प्रभाव होता है। ओनली सेम्स टू इंक्रीज द साइज, केवल ऐसा प्रतीत होता है कि आकार बढ़ना। एंड द स्ट्रेंथन, और शक्ति बढ़ना। द करेज ऑफ दिस वन,
इनमें से एक का साहस है। एज ही लिव्स, जैसे कि ये जहाँ रहते हैं, वेयर देर इज़ नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। ही नेचुरली फीड्स ऑन फ्लैश, वो प्राकृतिक रूप से मांस खाते हैं। एंड द सील, और सील जो है, सील्स वो अ टाइप ऑफ फिश होती हैं जिन्हें पानी में बहुत अच्छे से दिखता है, बट वो भूमि पे यानी लैंड पे जब आ जाती हैं तो उनकी जो देखने की पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। द वॉलरस, दरियाई घोड़ा या गाय, एंड द व्हेल और व्हेल फिश एंड फिशेज आर हिज चॉइस फूड, उनके चुने हुए चुनिंदा भोजन है। क्या? सील, वॉलरस, व्हेल एंड फिश। ही इज एज मच एट होम इन वाटर एज ऑन लैंड, उनके पानी में ही जैसा घर होता है वैसे ही उनका भूमि पर होता है। एंड दिस इनेबल्स हिम टू सिक्योर हिज फूड वेल, और यह उन्हें योग्य बनाता है अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। When he catches sight of a seal basking in the sunshine, जब वह देखता है सील को, यानी जो सील फिश हैं, बेस्किंग इन द सनशाइन, धूप की चमक में खुद को बेस्किंग कर रही होती हैं, सेक रही होती। ऑन अ डिस्टेंट पीस ऑफ आइस, दूरस्थ बर्फ के टुकड़े पर। ही क्वाइटली, ही मतलब पोलर बियर, चुपचाप, ड्रॉप्स इनटू द वाटर, पानी में चले जाते हैं। स्विम्स टू द डायरेक्शन, और उस दिशा में तैरते हैं। टू विच द विंड इज ब्लोइंग, जिधर हवा बह रही होती है। एंड और बाई शॉर्ट, संक्षेप में, बट फ्रिक्वेंट डाइज, किंतु कई डाइव्स में, कई डुबकी लगाकर, कम्स अप अनसीन द स्पॉट, और बिना देखे उस स्थान पर आ जाते हैं। वेयर, जहाँ पर सील इज रेस्टिंग, जहाँ पे सील फिश आराम कर रही होती हैं। इफ़ द पुअर एनिमल ट्राइज टू escape बाय रोलिंग इनटू द वाटर, अगर वो बेचारे जानवर पानी में लुढ़क कर अपनी जान बचाना चाहें, खुद को बचाने की कोशिश करें। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द बियर्स टेरिबल ग्रेस्प, तो वे भालू की भयानक पकड़ में स्वयं को पाते हैं। इफ़ ही लाइज स्टिल, यदि वह अभी तक पड़े हों। द बियर मेक्स वन ग्रेट लीप, तो भालू बहुत ऊंची छलांग लगाता है। किल्स हिम ऑन द आइस, और उसी बर्फ के टुकड़े पर मार देता है। एंड स्पीडली डिवोर्स हिम, और उन्हें शीघ्रता से खा जाता है। देखिए ये सील फिश है। When a bear is hungry or annoyed, जब एक भालू हंग्री, भूखा या फिर गुस्से में होता है, he becomes very furious, वो बहुत भयानक हो जाता है। And his great strength makes him a dreadful enemy, और उसकी जो ग्रेट, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल शक्ति है, वो उसे एक भयानक दुश्मन बना देती है। दिस इज स्पेशली द केस विद द पोलर बियर, यह विशेष रूप से पोलर बियर के साथ में ही होता है। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर पोलर बियर, ओके। एंड मैनी स्टोरीज आर टोल्ड ऑफ हिज इनकाउंटर्स विद मैन, और बहुत सी कहानियाँ मनुष्य के साथ उनके मुकाबले के बारे में कही जाती हैं। वंस, एक बार, एन एस्कीमो फायर्ड इट, एक एस्कीमो एक जाति होती है जो ठंडे प्रदेशों में रहती है। तो उसी एक व्यक्ति की बात की गई है कि वो एस्कीमो फायर्ड इट, उसने गोली चलाई। एंड वाउंडेड, और घायल कर दिया। अ शी बियर, शी बियर मतलब कि फीमेल बियर को, और शी बियर जो है उसको हम हिंदी में रीछनी कह सकते हैं, क्योंकि बियर मीन्स भालू भी होता है और रीछ भी होता है। बट नॉट मॉर्टली, लेकिन उसने प्राणघातक फायर नहीं की थी, यानी वो मरी नहीं, वो घायल हो गई। शी इंस्टेंटली अटैक्ड हिम बिफोर ही कुड रीलोड हिज गन, रीलोड मीन्स फिर से भरना, गन मीन्स बंदूक। उसने
उससे पहले कि वह अपनी गन यानी अपनी बंदूक को फिर से भर पाता कि उससे पहले उसने तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस शी बियर ने उस एस्किमो पर आक्रमण कर दिया तुरंत ही, इससे पहले कि वो अपनी गन रिलोड कर पाता। एंड ही वुड हैव सर्टेन बीन डिस्ट्रॉयड, वो अवश्य ही नष्ट कर दिया गया होगा। हैड ही लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, या तो उसने अपना दिमाग खो दिया होगा। ही फ्लंग हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, उसने खुद को पृथ्वी पर गिरा दिया। ही इज यूज्ड फॉर एस्किमो, उस एस्किमो ने खुद को पृथ्वी पर गिरा दिया। थ्रू वन ऑफ हिज आर्म्स, और उनमें से एक आर्म्स अपना फेंक दिया फॉरवर्ड उसकी तरफ, टू प्रोटेक्ट हिज हेड, अपने हेड को बचाने के लिए उसने अपने भुजाओं में से एक भुजा को उसकी तरफ फेंका। एंड ले क्वाइट स्टिल, और सीधे लेट गया। द शी बियर वॉज डिसीव्ड, उस शी बियर को धोखा दिया गया। शी गेव द आर्म आ बाइट और टू, उसने उसकी भुजा को एक बार या दो बार काटा। बट लेकिन द एस्किमो डिड नॉट स्टिर अ बिट, लेकिन एस्किमो ने कोई हलचल नहीं की। टेकिंग हिम फॉर डेड, उसको मरा हुआ समझकर, शी रिट्रिएटेड, रिट्रिएट मीन्स वापस जाना, अ फ्यू पेसेज, कुछ कदम पीछे वापस गई। एंड शेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और भूमि पर बैठ गई। टू कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नजर रखने के लिए वहाँ पर भूमि पर बैठ गई। शी वॉज हाउएवर नॉट केयरफुल इनफ, वह पर्याप्त रूप से सावधान नहीं थी फिर भी, फॉर क्योंकि ही डिसीव्ड हर इन सम वे, उसने एस्किमो ने उसे किसी प्रकार से धोखा दिया। रिलोडेड हिज गन, अपनी गन को फिर से भरा। एंड शॉट हर डाउन, और उसे मार दिया। द क्यूरियोसिटी ऑफ द पोलर बियर इज वेरी ग्रेट, ध्रुवीय भालुओं की जिज्ञासा उच्च कोटि की होती है। वॉट एवर ही सीज, वो चाहे जो देखे, ही स्टॉप्स टू एग्जामिन, उसका निरीक्षण करने के लिए रुक जाते हैं। वेदर विद द होप ऑफ अ प्राइज, या वेदर विद द होप ऑफ अ प्राइज, या तो एक इनाम की आशा से, और फ्रॉम फियर ऑफ अ स्नेयर, या तो अपने जाल या फंदे के भय से। इज डिफ़िकल्ट टू से, यह कहना कठिन है कि या तो वो प्राइज की आशा से रुक जाते हैं या फिर वो जाल या फंदा में फंसने के भय से रुक जाते हैं। दिस नेचर ऑफ हिज, उनका यह स्वभाव, ऑफन हेल्प्स हिज एनिमीज, कभी अक्सर उनके दुश्मनों की मदद करता है। अ सेलर, एक नाविक, सेलर जो नाव चलाते हैं, लेकिन जो शिप चलाते हैं उनको हम नौसैनिक भी कह सकते हैं। ओके। हु वॉज चेस्ड बाई अ पोलर बियर, एक नाविक जिसका पीछा एक पोलर बियर के द्वारा किया जा रहा था। थ्रू डाउन वन आफ्टर द अदर हिज हेड, उसने एक के बाद वन आफ्टर द अदर हिज हेड, उसने एक के बाद एक अपनी हैट फेंकी, फिर हैंडकरचिफ फेंका, हिज जैकेट, अपना जैकेट फेंका, एंड एवरी आर्टिकल, और अपना प्रत्येक सामान एक एक करके फेंका जब पोलर बियर उसका पीछा कर रहा था। ही हैड, जो कुछ उसके पास था। एंड, और एज द बियर स्टॉप्ड एट ईच, और वह भालू प्रत्येक सामान के पास रुका। एंड टर्न्ड इट ओवर, और इसे ओवर एंड ओवर, और उसे पूरी तरीके से मोड़ करके देखा, टर्न, पलट पलट कर। ही गॉट सो मच अहेड ऑफ हिम, वह उससे बहुत आगे निकल गया। एज टू बी एबल टू रीच द वेजल इन सेफ्टी, और वह योग्य हो गया, सक्षम हो गया, सेफ्टी यानी सुरक्षित रूप से जहाज में पहुंचने में योग्य हो गया। यानी
जब तक उस भालू ने उनके सामान को पलट पलट कर देखा तब तक वह उससे बहुत दूर, अहेड ऑफ हिम, मतलब उससे बहुत आगे निकल गया और अपने जहाज तक पहुंचने में योग्य हो गया। फॉर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। नाउ लुक दिस पिक्चर ऑफ पोलर बियर। शी बियर है ये और इसके 2 कप्स हैं। ठीक है, इसकी स्टोरी भी आपको आगे बताई जाएगी। द लव ऑफ अ पोलर शी बियर, ध्रुवीय रीछनी का जो प्यार है फॉर हर यंग, अपने बच्चों के लिए, इज रिमार्केबल, रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय है। एंड व्हेन एनी हार्म थ्रेटन्स देम, अच्छा थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना, यानी जब कोई नुकसान उन्हें धमकी देता है, शी विल रादर डाई देन डिजर्ट देम, वह उन्हें त्यागने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगी। शी बियर की बात की जा रही है, मतलब उन्हें अपने छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें छोड़ने की बजाय वो मर जाना पसंद करेंगी। वंस, एक बार, अ वेजल, वेजल मीन्स जहाज या शिप, एक बार एक जहाज, वॉज स्टक फास्ट इन द आइस, बर्फ से चिपक गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सम सेलर्स सॉ 3 बियर्स, उन नौसैनिकों ने 3 भालू को देखा। आ मदर, एक माँ थी, एंड हर 2 कब्स, और 2 छोटे उसके कब्स मीन्स भालू के बच्चे थे। कमिंग टुवर्ड्स द वेजल, जो नाव की ओर, जहाज की ओर आ रहे थे। दे फायर्ड एट देम, उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। द कब्स वर किल्ड, बच्चे दोनों मर गए। दीज आर 2 कब्स ऑफ दिस सी बियर, और गोली चलाने की वजह से ये डेड हैं, किल्ड, मर गए। बट द मदर वॉज ओनली वाउंडेड, लेकिन माता जो है वो केवल घायल थी। इट वॉज अ साइट, यह एक ऐसा दृश्य था, विच ड्रू टीयर्स इवन फ्रॉम द हार्ड हार्टेड सेलर्स, जो उन कठोर नाविकों को भी आंसू गिराने के लिए मजबूर कर रहा था। टू मार्क द डीप सॉरो ऑफ, जो चिन्हित करता है उनके गहरे दुख को, ऑफ द मदर, माता के गहरे दुख को चिन्हित करता है। द मदर बियर, ठीक, फॉर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के प्रति माता के प्यार को चिन्हित करता है। शी हैड फाउंड अ पीस ऑफ सील फ्लेश, उसने यानी शी बियर ने एक टुकड़ा पाया, सील फ्लेश यानी सील जो मछली है उसके मांस का एक टुकड़ा पाया। विच शी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, जिसने उसको 2 भागों में डिवाइड किया, बांट दिया। एंड प्लेस्ड 1 बिफोर ईच कप, और प्रत्येक बच्चे के सामने एक एक टुकड़ा रख दिया। सीइंग दैट, यह देखकर, दे डिड नॉट ईट, उन्होंने नहीं खाया। शी टच्ड द कप्स बाय टर्न्स, उन्होंने अपने कप्स को छुआ, यानी उसने अपने बच्चों को छुआ, बाय टर्न्स विद हर फ्रंट पाज, और अपने सामने के पंजों को मोड़ा। अटरिंग एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर कहते हुए, मोस्ट पिटियस ग्रोन्स, और बहुत ही दयालुतापूर्व, बहुत ही दयनीय कराहें लेते हुए बोली। शी देन रिट्रीटेड अ फ्यू पेसेस, तब वह कुछ कदम पीछे हटी। एंड ट्राइड टू कॉल देम, और उन्हें बुलाने की कोशिश की। टू हर बाई अ लो सैड क्राई, और उदास होकर के रोने लगी। एज दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर क्राई, जैसे कि वो उनके रोने का कोई उत्तर नहीं दिया उन बच्चों ने। शी रिटर्न टू देम, वह उनके पास वापस गई। वेंट बैक, फिर वापस आई। एंड अगेन रिटर्न, और फिर वापस आई। कंटिन्यूली मोर्निंग एंड वेलिंग, और लगातार वह कराह रही थी और विलाप कर रही थी, रो रही थी। लिकिंग दियर वाउंड्स, अपने घावों को चाटते हुए, अपने नहीं, उन बच्चों के घावों को चाटते हुए। एंड कॉलिंग देम, और उन्हें बुलाते हुए। एट लास्ट, अंत में। फीलिंग सर्टेन, निश्चय महसूस करके। दैट दे वर डेड, कि वे
मर गए थे। स्टूडेंट्स, जब उन बच्चों ने उसके रोने पर कोई भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, तब शी रिटर्न टू देम, वह उनके पास लौटी, वेंट बैक, वापस गई, एंड अगेन रिटर्न, फिर वापस लौटी, और लगातार वो रो रही थी और कराह रही थी, और उनके घावों को चाटते हुए और उन्हें बुलाते हुए लगातार रोए जा रही थी, कराह रही थी, और वापस आ रही थी, फिर वापस जा रही थी। एट लास्ट, अंत में, फीलिंग सर्टेन दैट दे वर डेड, निश्चय महसूस करके कि वे मर गए थे, शी रेज्ड हरसेल्फ इरेक्ट, उसने खुद को सीधा खड़ा किया, लुक्ड टुवार्ड्स द वेजल, और जहाज की ओर देखा, एंड गेव वेंट टू अ रोर अगेन, रोर ऑफ एगोनी एंड रेज, क्रोध और दुख से भरी हुई दहाड़ अभिव्यक्त की। स्टूडेंट्स, गेव वेंट टू, ये आपका एक फ्रेज है यहाँ पे, गिव वेंट टू, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना। जहाज की तरफ देखकर क्रोध और दुख से भरी हुई दहाड़ अभिव्यक्त की। एट दिस मोमेंट, उसी क्षण, द सेलर्स फायर्ड एट हर अगेन, उसके ऊपर फिर से फायर की, गोली चलाई, एंड द पुअर एनिमल, और वह बेचारा जानवर, फेल बिटवीन द कब्स, अपने दोनों बच्चों के बीच में गिर गया, एंड डाइड लिकिंग देयर वाउंड्स, और उनके देयर मतलब अपने बच्चों के घावों को चाटते हुए वह मर गई। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।